हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके टेट फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ध लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के अर्ध लघु उत्तरीय प्रश्नों को। दोस्तों, यहाँ हम इन प्रश्नों को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, तो आज पार्ट 1 के सारे प्रश्नों को कंप्लीट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। दोस्तों, बहु विकल्पीय प्रश्नों को पूरा यहाँ पर कंप्लीट में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों, अगर आपका एक या दो सब्जेक्ट कमजोर है या आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो एक या दो सब्जेक्ट का भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपको समस्या है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। पूरा डिटेल में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है तो हमसे बेहतर आपको कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा। आप लोग जुड़े रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। दोस्तों देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर आप देखिए सब के सब पिछले ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न है। आप समझ सकते हो क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं आपके डीएलएड के एग्जाम में, तो इसीलिए अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपके सारे के सारे प्रश्न सही ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। संस्थागत नियोजन होता क्या है? इस प्रकार का नियोजन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन करते हैं। जैसे कि विद्यालय में 8 कमरे हैं तो 8 कमरों का रख रखाव, उनकी समय समय पर उनका डेंटिंग पेंटिंग, उनमें फर्नीचर सही से रहे, सारे कमरों में, सारे क्लासरूम में सही से चौक रहे, डस्टर रहे, हर चीज, जितने भी संसाधन हैं हमारे पास, जो वित्तीय सहायता है, जितना हमारे पास धन है उसका किस तरीके से हम सही प्रकार से उपयोग कर पा रहे हैं, या हमारे पास जितने स्टाफ हैं, जितने टीचर्स हैं, अगर 5 टीचर हैं तो उन 5 टीचरों का हम किस तरीके से उनको सही से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, किस टीचर की कितनी मदद लेकर के हम बच्चों का भविष्य बेहतर कर पा रहे हैं। तो संसाधनों का प्रयोग और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, या आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं किसी संस्था में, यही होता है संस्थागत नियोजन। चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, किस तरह से उनका हम उपयोग कर रहे हैं विद्यालय में, यही होता है संस्थागत नियोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय में बजट के प्रकार बताइए। दोस्तों, विद्यालय में दान, सरकारी फंडिंग, ट्यूशन और अनुदान से बजट बनाना चाहिए। साथ ही उन्हें एक ऐसा बजट बनाने की जरूरत है जिसमें कार्मिक व्यय, शिक्षण संसाधन, भवन, रख रखाव और परिचालन लागत शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो खेल कूद बृहद पेशीय कौशलों के विकास में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना, वित्तीय संसाधनों का कुशल और प्रभावी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, समय सारणी से क्या लाभ होता है? अथवा समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए, अथवा समय सारणी के महत्व को बताइए। समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका ज्ञान हो जाता है, यानी कि किस क्लास में कौन सा विषय कब पढ़ाया जाता है ये पता चलता है। इसके अलावा विद्यालय में कितने अध्यापक हैं तथा कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है इसका भी ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से टाइम टेबल बनता है वो टीचरों के हिसाब से ही बनता है, कितने टीचर हैं विद्यालय में उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनता है। 2023 और 2025 में पूछा हुआ प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताइए। पर्यवेक्षण क्या होता है? देखिए, पर्यवेक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की विशिष्ट शक्तियों और विकास के क्षेत्रों के अनुसार सीखने के अवसर तैयार करना है जिससे जुड़ाव सुनिश्चित हो और प्रभाव अधिकतम हो। 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 भी। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? राज्य परियोजना कार्यालय का स्थान राज्य के अनुसार बदलता है। उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना का कार्यालय लखनऊ में है, यानी कि जिस राज्य का परियोजना कार्यालय होगा वो उसी राज्य में होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का कहाँ है? लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा दीजिए, अथवा संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा
संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए, अथवा संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय। 2020, 2022, 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। और इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। यानी कि विद्यालय में उपस्थित संसाधनों का हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, यही होता है संस्थागत नियोजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान लिखिए। तो नियोजन, संगठन। 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 भी और 9 भी था। मीना मंच से आप क्या समझते हैं। मीना मंच विद्यालयों में लड़कियों के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें खुलकर बात करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी बात रखने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनपीआरसी का पूरा नाम लिखिए। तो एनपीआरसी का नाम राष्ट्रीय कार्मिक रिकॉर्ड केंद्र यानी कि नेशनल पर्सोनल रिकॉर्ड सेंटर है, जो अमेरिकी राष्ट्रीय अभिलेखागार और अभिलेख प्रशासन की एक एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग यानी कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रमुख कार्य बताइए। देखिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यों में है शैक्षिक निर्देशन देना, व्यक्तिगत निर्देशन देना, बाल निर्देशन करना, व्यावसायिक निर्देशन करना। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है एक, उसको भी यही संस्था मनोविज्ञान शाला करवाती है। यहाँ पर खोज भी होती है एक तरीके से, यहाँ पर खोज नहीं बल्कि कहेंगे उसको शोध भी होता है मनोविज्ञान शाला में। तो ये सब आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के क्या कार्य हैं। 2025 में पूछा प्रश्न है। देखिए, जिले के विकास योजनाओं की देखभाल करना, बजट का प्रबंधन करना तथा स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का समन्वय करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ। तो 1961 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश का SCERT कहाँ स्थित है। तो SCERT कार्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और NCERT कहाँ है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 है, CMAT का पूरा नाम क्या है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 17 है, CMAT का गठन कब हुआ था। तो CMAT का पूरा नाम क्या है। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये इसका पूरा नाम है। अब इसी का गठन पूछ रहा है, CMAT का गठन कब हुआ था। तो CMAT का गठन क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है। तो CMAT यानी कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का ही पूछ रहा है। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश जो है, इसका जो गठन है वो 2004 में इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, तो SIEMAT, इसका जो S, ये इसका संक्षिप्त रूप है SIEMAT। तो यहाँ पर ये 2004 हो जाएगा, 2004 में उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये एक स्वायत्त संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में योजना प्रबंधन और प्रशिक्षण का कार्य करता है। तो 2004 यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए, राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, अब यही पूछ भी रहा है कि CMAT संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसी से रिलेटेड ये तीनों के तीनों प्रश्न थे, CMAT। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका जो संस्थान है वो इलाहाबाद प्रयागराज में है और इसका पूरा नाम राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है। स्थापना 2004 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। स्थापना या गठन बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। NPRC के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो संकुल प्रभारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम प्रधान होता है, हम सभी को पता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव तो स्कूल का प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश राज्य का शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो इलाहाबाद में।
उत्तर प्रदेश का राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 23 है, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो शैक्षिक प्रशासन देखिए, उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके ही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपदा प्रबंधन से आपका क्या आशय है अथवा आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना जिससे कि व्यापक जन माल की हानि होती है या जान माल की क्षति होती है, उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव में किए जाने वाले प्रबंधन को ही आपदा प्रबंधन, जैसे कि भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, सुनामी हुआ, ठीक है, कैसे आने से पहले ही उसके लिए हम प्रबंधन कर पाए या आने से बचाव अगर आ भी जाए तो उससे हम बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, यही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए। तो प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना, भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर 26 है, अभिलेख से आपका क्या आशय है? ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो उसे अभिलेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है? तो मानवीय संसाधन में कौन कौन आता है? शिक्षक आते हैं, बच्चे आते हैं और समुदाय आता है। तो शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक बालक को सही दिशा देकर उसके ज्ञान वर्धन के साथ उसमें मानवीय प्रवृत्ति की ओर उसे अग्रसर करते हैं। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह प्रशिक्षित हो एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ बच्चों में व्यक्तिगत भी रुचि लेते हों। बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं, अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य है और उन्हें समय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक ऐसी बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी आज्ञा रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। तो ये तीनों ही मानवीय संसाधन है, याद रखिएगा, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। क्वेश्चन नंबर 28 है, अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं लिखिए। अच्छा वातावरण और सुयोग्य एवं शिक्षित शिक्षिका का या शिक्षक का होना। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी डाइट की, ये हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई ताकि सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डाइट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? तो विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास तथा बालक को समझाने के लिए की जाती है या समझने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझने के उद्देश्य से की गई। क्वेश्चन नंबर 32 होना चाहिए। अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। तो देखिए, अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विद्यालय एवं अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त करना, नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बनारस में। क्वेश्चन नंबर 35 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में।
क्वेश्चन नंबर 38 है राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 39 है सीमेट कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। भी आपने देखा भी सीमेट का पूरा नाम, इसकी स्थापना कब हुई थी, सभी के बारे में आपने जाना। क्वेश्चन नंबर 40 है शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। 2020 में, 21 में, 22 में। ये प्रश्न लगातार 3 सालों में पूछा हुआ है। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 41 है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आपका क्या आशय है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बच्चे चीजों का प्रयोग करना सीखते हैं। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? तो प्रशासन एक निर्धारक कार्य है, जबकि प्रबंधन एक कर्मचारी कार्य, कार्यकारी कार्य है, कार्यकारी कार्य है। क्वेश्चन नंबर 43 है शैक्षिक पर्यवेक्षण को परिभाषित करिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ है स्कूल के अधिकारियों का एक सर्वव्यापी प्रयास जो संस्थान के सुधार के लिए शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों या अन्य शैक्षिक कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए निर्देशित है। क्वेश्चन नंबर 44 है संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रखा जाता है? तो संचयी अभिलेख छात्र का स्थायी आलेख होता है। यह छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है जिसमें छात्र की उपस्थिति, स्वास्थ्य परीक्षा अंक, विद्यालय की सूचनाएं आदि होती हैं। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45 जिला समन्वयक जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? जो जिला समन्वयक होता है ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर में काम करता है। जिला समन्वयक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन में कार्य करता है। आप आंसर में यही लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नाम उल्लेख करिए। तो सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, सेवारत शिक्षक शिक्षा विभाग या प्रशिक्षण विभाग। क्वेश्चन नंबर 47 है उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 17 अगस्त 1972 से। 2022 में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 है मानवीय संसाधन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो विकास के लिए सही अवसर देना और श्रमिकों हेतु अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 49 है खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो समेकित और असमियत, एक खिलाड़ी और अनेक खिलाड़ी, पूर्ण जानकारी और अपूर्ण जानकारी। क्वेश्चन नंबर 50 है शिक्षक संदर्शिका से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षक संदर्शिका देखिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से 8 तक कक्षावार विषयवार शैक्षिक शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, राष्ट्रीयता आदि। क्वेश्चन नंबर 52 है शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। शिक्षकों से संबंधित जो पंजिकाएं होती हैं उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार, सेवा पुस्तिका आदि। क्वेश्चन नंबर 53 है वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? देखिए तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील आदि। क्वेश्चन नंबर 54 है बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? बीआरसी ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। तो इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाता है। बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, आवश्यक स्टेशनरी को क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार की घड़ी खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए, गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने के लिए, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए। तो इन जगहों पर हम अध्यापक अनुदान धनराशि का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, ऑलरेडी आप देख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 57 है
प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि। क्वेश्चन नंबर 58 है, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि। 2021 और 2022 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो रेनबो, कलरव, गिनतारा। फ्रेंड्स, इस तरीके से टोटल 60 क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको 4th सेमेस्टर के सारे विषयों की वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राजन सीरीज, पवन सीरीज, मास्टर क्लास, ये सब अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको केवल 1 या 2 सब्जेक्ट का भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या होगा हमसे बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।